जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। वो श्री विष्णु के अवतार हैं जो स्वयंभू हुए थे। इनकी कहानी तो फ्रेंड्स आपने सुनी ही होगी कि देवी तुलसी ने श्राप दिया था कि श्री कृष्ण पत्थर बन जाए। तो ये श्राप की वजह से फ्रेंड्स श्री कृष्ण ने शालिग्राम रूप में अवतरित हुए, जो गंडकी नदी है वहाँ पे, और सदैव तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप शालिग्राम जी को घर लाए तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनका स्थापन होता है। तो स्थापन के लिए आपको कुछ प्रसाद जैसे कि पेड़े, मिश्री, कोई भी भोग ले लीजिए और तुलसी सब में अवश्य चढ़ाए। यहाँ हमने तुलसी सब में अवश्य रखी है। और फ्रेंड्स, शालिग्राम जी को मैंने तो ये आंखें पे मतलब आंखें लगाई हुई है, तो आप चाहे तो लगा सकते हैं। ये जो शालिग्राम है हमारे, वो सुदर्शन शालिग्राम है फ्रेंड्स। शालिग्राम भी बहुत प्रकार के होते हैं, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, रुद्रा वाला शालिग्राम, ऐसे कई प्रकार के शालिग्राम होते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे घर जो विराजित है वो सुदर्शन शालिग्राम है, जो चक्र सुदर्शन जो चक्र है वैसे है। तो फ्रेंड्स, इनको जब आप घर पे स्थापित करना चाहे तो आप पहले याद रखिएगा कि शालिग्राम जी होते हैं उनको तिल चढ़ते हैं, चावल ना चढ़ाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम जी तिल से प्रसन्न बहुत होते हैं, उनको चावल नहीं चढ़ाया जाता। आप काले तिल ले सकते हैं, सफ़ेद तिल ले सकते हैं। यहाँ हमने सफ़ेद तिल ले लिया है। तो फ्रेंड्स, शालिग्राम जी को आप स्थापन करने के लिए कोई एक जो भगवान को, जैसे आप लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए जो छोटा सा बर्तन होता है वो ले लीजिए। और पहले ऐसा जो चौकी है, यहाँ देखिए ऐसी चौकी लगा लीजिए, उस पर ऐसा आसन रख लीजिए। मैंने यहाँ लाल लिया है पर आप पीले रख सकते हैं। फिर आप उस पीले आसन पर अष्टदल कमल बनाइए तिल से। हाँ फ्रेंड्स, तिल से अष्टदल कमल बनाना चाहिए। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो फ्रेंड्स मैं उसकी भी सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। तो उसके ऊपर फ्रेंड्स वो आप जो बर्तन ले रहे हैं वो रखें और उसके ऊपर शालिग्राम जी को बिराजे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे देखो, मैंने ये आंखें और इनका जो पेंटिंग थोड़ा बहुत है वो उनके स्थापन के पहले कर लीजिए, क्योंकि स्थापना के बाद माना जाता है कि प्रभु विराजते हैं तो उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं की जाती। तो इसलिए आप पहले से ही, जैसे कि आईज वगैरह है या फिर उनका पेंटिंग है, वो कर लीजिए। नहीं तो मैंने तो उनको रोज़ ये जो आँखें वो तो लगा ही रखी थी हमने, पर ये जो चंदन का श्रृंगार, जैसे कि इनके लिप्स हो गए, उनके कान के आसपास थोड़ा बहुत श्रृंगार हो गया, वो सब चंदन से कीजिए। तो शालिग्राम जी को आपने अष्टदल कमल बना के बर्तन पे स्थापित किया। तो अब हम उनको चढ़ाएंगे उनके प्रिय तिल। अब तिल चढ़ाने के बाद आप पंचामृत स्नान कराइए, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इससे आप स्नान कराइए। बराबर से उनको अच्छे से मल लीजिए। फिर आप उनको गंधोदक स्नान जो होता है, उसमें क्या होता है, पानी में आप थोड़ा सा इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल के साथ थोड़ा सा चंदन मिला लीजिए और उससे स्नान कराएंगे। इससे शालिग्राम जी और आपकी सभी देवी देवता के लड्डू गोपाल हुए, जो भी ऐसे विग्रह है, उनको आप गंधोदक स्नान अवश्य कराइए, जिससे उनके अंदर से खुशबू आती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई है तो हमें गंधोदक स्नान से प्रभु को ठंडक भी मिलती है। और शालिग्राम जी को हमेशा तुलसी पत्र चढ़ाए रखें उनके शीश पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमने तुलसी पत्र चढ़ा के रखा हुआ है। उनके शीश पर सदैव तुलसी विराजती है। और फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को शालिग्राम जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हाँ, ये बात सच है, क्योंकि श्री हरि के जो ये अवतार है, शालिग्राम ने तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तो कोई अपने पत्नी को कैसे शेयर करे पति को, इसलिए स्त्रियों को इनकी पूजा करने वर्जित है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं किया जाता। पर उससे कोई पाप तो नहीं लगता है फ्रेंड्स, पर शालिग्राम जी स्वीकार नहीं करते, ऐसा मानते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि जो पुरुष हो या फिर जो बॉयज़ हो, जो बच्चे हो, वही इनकी पूजा करें।
और इनको आप श्रृंगार ऐसे कर सकते हो। देखो मैंने जैसे किया है, मुकुट पहना लिया, तिलक लगा लिया, ये हार, ये पोशाक जो है ये लड्डू गोपाल की पोशाक है, पर इसमें जो उनके बाएं होते हैं, जो बाजुएं होती है, उसके अंदर हम एक पिलो रख लेंगे। यहाँ मैंने एक पिलो रखा हुआ है फ्रेंड्स, सबको दिखेगा नहीं, पर हमने एक पिलो रख लिया है और वो पिलो के आगे ऐसे शालिग्राम जी को बिठाए। आप पोशाक न पहनाना चाहते हैं तो भी चलेगा फ्रेंड्स। जैसे ही इनका पंचामृत अभिषेक हो गया, आप एक पीला कपड़ा और इनका जो सिंहासन होता है, इस सिंहासन पे आप उनको बिराजे, पीले कपड़े के ऊपर उनको चंदन लगाए, उनके ऊपर तुलसी रखें और तुलसी दल इनको चढ़ानी चाहिए फ्रेंड्स। फिलहाल तो मेरे यहाँ तुलसी जो हमने लगाई थी घर पे, उस पर तुलसी दल थोड़े ही आए हैं, तो मैंने तोड़े नहीं। तो फ्रेंड्स इनको तुलसी दल चढ़ाई जाती है। और फ्रेंड्स माना जाता है कि जिस घर में शालिग्राम होते हैं वहाँ तुलसी का वास सदैव रहता है। कुछ लोग करते हैं कि शालिग्राम जी को तुलसी में ही बिराजते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा एक माह होता है, जैसे कि कार्तिक माह आ गया, हमारा अधिक मास आ गया, तो तभी हमें शालिग्राम जी को एक रोली का जो सिंहासन छोटा सा बना लीजिए, उस पर शालिग्राम को बिराजते हैं। ऐसे ही मिट्टी पे नहीं रख सकते फ्रेंड्स। हमें भी ऐसे पसंद नहीं आएगा कि हमें कोई अगर उठा के मिट्टी में रख ले डायरेक्ट, तो ऐसे ही प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता होगा फ्रेंड्स। तो आप ट्राई कीजिएगा उनके लिए छोटा सा सिंहासन बना के उनको तुलसी के ऊपर विराजे, या फिर तुलसी के जो मिट्टी है वहाँ पे उनके आगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ये प्रक्रिया 2 माह के लिए ही होती है, या फिर 1 माह जो कार्तिक मास और अधिक मास होता है तभी की जाती है। नहीं तो आप उन्हें मंदिर में बिराज के रखें। जैसे आप लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान कराते हो, वैसे इनको भी साथ में स्नान किया कराए। और उनका जैसे कि आपको श्रृंगार करना हो तो ऐसे चंदन से हल्का फुल्का श्रृंगार कर लीजिए, या फिर आप ऐसे ही उनको विराजित कर सकते हैं एक चंदन के टीका लगा के। और फ्रेंड्स शालिग्राम जी को जैसे लड्डू गोपाल जी को शयन कराते हैं वैसे नहीं कराया जाता। उनको पास हमेशा जैसे कि लड्डू गोपाल के पास हम मिश्री रखते हैं, वैसे ही छोटे मोटे जो मिश्री रख लीजिए, या फिर तिल रख लीजिए, ऐसे जो भोग होते हैं वो रख लीजिए। और फ्रेंड्स अभी जैसे कि समर चालू हो गया है, जो समर सीजन होता है हमारे उष्ण काल में, हमें माना जाता है कि पानी में तुलसी डालकर ऐसे तुलसी माँ के आगे और शालिग्राम जी के आगे ऐसा रखना चाहिए, और उसके ऊपर ऐसे कपड़े से ढककर उनके पास रखना चाहिए। सुबह सांझ ये पानी आप चेंज कर लीजिए, और ऐसे ही छोटे से बर्तन में आप तुलसी के आगे रख लीजिए। रखना है फ्रेंड्स, चढ़ाना नहीं है, रखना है। और उसमें तुलसी दल मत डालिए। जो आप पानी तुलसी को चढ़ाएंगे उसमें तुलसी नहीं डालते, सिर्फ जो शालिग्राम जी होते हैं उसमें ही तुलसी डालते हैं। तो आप ऐसे ढक के रख लीजिए। तो फ्रेंड्स माना जाता है कि इतनी गर्मी में प्रभु को ठंडक प्रदान करने के लिए हम ऐसे झारी, इसे झारी कहते हैं, जो मिट्टी की होती है, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको इसमें दिखाया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।